अगर राम जैसा रावण भी होता तो युद्ध होता ही नहीं, लेकिन एक नालायक है वो रावण, उनकी पत्नी को उठा ले गया। कमाल है, किसी के घर का कोई सामान उठा ले जाओ तो भी तो झगड़ा होता है, और वो पत्नी को ही उठा ले गया और बहुत दूर से ले गया। महाराष्ट्र में जो पंचवटी नासिक, वहाँ से उठा के ले गया, पंचवटी से, और ले गया है रथ में बिठा के पुष्पक विमान में, और लंका ले गया समुद्र पार। देखो कहाँ से किसकी औरत को उठाने आ गया। इतने लोग औरतों के लालची हैं कि औरत मिल जाए तो उस दिन भोजन नहीं खाएंगे, उसी को चाट लेंगे, जीभ से चाट लेंगे। और औरत में सुख कौन है, कौन सुख है? औरत में सुख होता तो पुरुष की तरफ क्यों लपकती हो? और कितनी औरतें ऐसी हैं जो भूखी प्यासी ना मालूम कैसे छिनरा बेबिचारी पुरुषों के साथ में भागती हैं, गठरी ले ले अल्लड़ बल्लड़ भाग रही हैं। मैंने कई बार देखा लड़कियों को भागते हुए, तो मैं तो उनके फेस से समझ गया, समझा देना, फेस से समझ गया, और ऐसा समझा कि वो लड़की आगे आगे भाग रही गठरी लेकर, और पीछे पीछे वो जो लड़का उसको भगा के ले जा रहा, वो पछड़ जाते हैं तो पीछे से हाथ हलावत है कि दौड़िकाओ जल्दी भागो। अब मालूम पड़ता है अब उस लड़के के साथ ऐसा लगता है कि बहुत ही उनको सुख मिलने वाला है, और किसी को कोई सुख मिलने वाला है नहीं, कोई सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए याद रखना, अपने जीवन में किसी औरत में भी आकर्षित मत होइए, और किसी पुरुष में आकर्षित मत होइए जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, बस उसमें ही संतुष्ट रहिए। कोई दूसरी औरत में, दूसरे पुरुष में कोई विशेष प्रकार का कुछ है नहीं, सब वही है, मूत्र द्वार है, सब वही गंदगी, वही विषय विलास, वही बदबू। जहाँ से टट्टी पेशाब बहती है वहाँ खुशबू कहाँ हो सकती है? हाँ सोचो, फालतू लोग उससे घिसटते जा रहे हैं और पूरी जिंदगी उसमें लोग जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं, बड़ी शाबाशी समझते हैं कि हम बहुत, और जिंदगी भर एक औरत के पीछे, एक पुरुष के पीछे अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं, उसको बचाते रहते हैं, उसकी रक्षा करते रहते हैं कि अगर इसको छोड़ देंगे तो कोई और कब्जा कर लेगा, अगर हम 10 दिन के लिए भी गए तो कोई और इस पर हाथ रख लेगा। औरत भी सोचती है अगर ये पति कहूँ 10 दिन के लिए घूमे चला गवा तो न जाने कौन दूसरे औरत नहीं का गांठ ले। तो पति अगर 1 घंटा लेट होता है ऑफिस से आने में, बाजार से आने में, तुरंत फ़ोन करती उसकी पत्नी, कहाँ हो, क्या करत हो? अब उसको डर सता रहा है कि, क्योंकि जानती है अपने पति को कि कितना चंचल है, बंदर है, नालायक भालू, वहाँ बाजार गया है, देर किया है, तो इसका मतलब कोई और औरत के यार मुँह तो नहीं देखत है, कोई दूसरी औरत हम फंस तो नहीं गवा जो के घर गवा हो। 1 किलो आलू अपने घर के लिए खरीद, सोई 2 किलो टमाटर दूसरे घर में दे, तो तुरंत फ़ोन करती है और हिसाब लेती है, इतनी देर कैसे बाजार में लगी, इतना टाइम क्यों लगा, कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो पति बड़ी मुश्किल में पड़ता है कि पूरी जिंदगी बिक गई इसके हाथ, 1-1 मिनट का हिसाब ले रही है, तो हिसाब वो इसलिए ले रही कहीं दूसरे के साथ हिसाब किताब ना शुरू कर दी है, वो भी असमंजस में है। कितनी स्त्रियां इसलिए बहुत टेंशन में हैं, अपने पति को बचाने की टेंशन में उनकी नींद हराम हो गई पति को बचाने के चक्कर में, और कितने पतियों की नींद भंग है अपनी अपनी पत्नियों को बचाने में। कहीं ये पत्नी जो है दूसरे के साथ कुतनी न बन जाए, उसी के साथ न चली जाए, जिसे देखा उससे मुँह फैला के बतलाते, जहाँ देखा वहीं खड़ी है, पड़ोसी के साथ खूब घूंघट उठा के बतलाते कि तुम्हारा का नाव है, अरे तुम बहुत अच्छे लागत है, तुम्हारे गत्ता नीक कोई है ही नहीं। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम नीक हन, तुम हो नीक लगती हो, कहीं बस ठीक है, नीक हम नीक, अब कोई नहीं रहे फीक, अब चालू हो गई नई लीक। इतने दुष्ट हैं लोग,
खूब व्यभिचार में फंसे रहते हैं। एक औरत में फंसे तो बहुत दुख भोगा है, अब दूसरी में फिर फंसे जा रहे हैं, तीसरी में फंसे जा रहे हैं, जहाँ जात हुए फंस जाते हैं। एक पुरुष में फंसे जिसके साथ शादी करें तो वहाँ तो दुर्दशा हो गई। अब दूसरे पुरुष में ललचात, तीसरे में ललचात, अब जौन देख लेन जी का वह में ललचात। बहुत बुद्धू लोग है, कितना दिमाग फेल है। कितने लोग तो साधु हैं देखे वो हम ललचा जाते हैं कि ये साधुए अगर ये साधुआई छोड़ दे तो योग थोड़े दिन पति बना लेते हैं, कुछ नहीं तो 10 ही दिन के लिए बन जाते हो, ठीक है। इतने नालायक लोग हैं। साधु भी बिगाड़ देंगे, गुरु बिगाड़ देंगे, भगवान को बिगाड़ देंगे। देखो ना वो सुपर्णखा भगवान राम को देखकर ललचा गई, भगवान को बिगाड़ देती, भगवान को गड़बड़ा देंगे लोग। अब भगवान सावधान थे तो बच गए, नहीं तो वो भी बेविचारी हो जाते, तब उनकी पूजा थ्रो होती ना। फिर तो वही हाल जैसा रावण वैसे राम, वो ले गया सीता को, ये ले आए सुपर्णखा को, बदली बदला होगा, ठीक है तुम उनकी बहन ले लो, तुम्हारी पत्नी ले लेना, अपन सुखी रह जाओ। लेकिन नहीं, भगवान राम ने कंट्रोल किया अपने को, आकर्षित नहीं हुए। कहीं आकर्षित होना ही नहीं चाहिए। और ये तुमको ज्ञान, गुरु का ज्ञान, वैराग्य का प्रभाव और विवेक ही बचा सकता है, अन्यथा तुम बचोगे नहीं, बिल्कुल नहीं बचोगे। बचा कौन है? डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सारे उसी में घसीट जाते हैं। हाँ, विषय वासना कोई साधारण आकर्षण है ये। बड़े बड़े बुद्धिमान घुटने टेक देते, नाक रगड़ने लग जाते हैं। लेकिन भक्ति ही आपको बचाएगी, वैराग्य आ जाएगा आपके अंदर जाओ। और गृहस्थ के अंदर भी वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य अगर नहीं होगा आपके अंदर तो आप ठीक से गृहस्थ भी नहीं रह पाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर रावण बनेंगे, सुपर्णखा बनेंगे, आप बेविचारी बनेंगे, छिनरे बनेंगे। वैराग्य होना चाहिए कि अपनी नारी के अलावा दूसरी नारी में मोहित नहीं होना है, अपने पुरुष के अलावा दूसरे पुरुष में मोहित नहीं होना। आपका पति अगर मर गया है, यदि आपने दूसरा विवाह किया तो दूसरे के साथ प्रेम से रहो, वहीं पर अपना मन लगा लो। दूसरा विवाह करना गलत नहीं है, पति नहीं है तो दूसरा कर सकते हैं। अब जिंदगी लंबी है, इतना त्याग वैराग्य से आप नहीं रह पाएंगे और आपके जीवन का यापन कैसे चलेगा। आप लेडीज़ हैं, करना चाहती हैं, या आप जेंट हैं, करना चाहते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्थिर हो जाओ, चंचल ना हो। और दूसरा विवाह करो, फिर भी उस पत्नी को प्रेम से रखो। मारपीट करना, लड़ाई करना, उसको गाली देना, पहले विषय भोगों में आसक्त होना, आकर्षित होना, उससे याराना करना और फिर उसको कहना कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, फिर 10 दिन के बाद, 10 साल के बाद कहना तुम्हारे जैसा दुष्ट कोई नहीं है, उसके लिए कहना कि तुम्हारे लिए हम जान दे देंगे, फिर 10 साल बाद कहना अब तुम्हारी जान हम ले लेंगे। तो ये मूर्खता की बात है। थोड़ा समझदारी से काम करो, प्रवचन सुनो तो सही, तुम्हारे खोपड़ी का कचगूदड़ निकाल दूंगा मैं। हाँ, ये सब कितने पुरुषों ने स्त्रियों को बहुत तंग किया है, स्त्रियों की इतनी बेइज्जती किया है, इतना अपमान किया है, इतना दुख दिया है कि वो बेचारी रोती रहती हैं, दुखी रहती हैं, परेशान रहती हैं, पीड़ित रहती हैं, तकलीफ उठाती हैं। बड़ा सहारा पकड़ा था कि मेरे पति नहीं रह गए, चलो देवर के साथ विवाह कर लेते हैं। देवर ने स्वीकार भी कर लिया कि चलो ठीक है। देवर लाठी उठाकर अपनी भाभी, जो पहले भाभी थी अब धर्मपत्नी बनी, धर्मपत्नी की लाठी मारता है, मुक्का मारता है, ढकेल देता है, कपड़े लाकर नहीं देता है, भोजन नहीं देता, सब्जी नहीं देता, गाली देता है, गलौज करता है, ऊट पटांग बोलता है। अब वो स्त्री दुखी होती है कि अरे देखो हमारे पति मर गए, अब इसका सहारा पकड़ा था, साल भर तो ठीक रहा, अब हमको धक्का मार रहा है। कोई दूसरी औरत में फंसा हुआ है तभी तो धक्का मार रहा है। धक्का मारने की क्या ज़रूरत है? आपके पास में 2 प्रकार का आम खाने को रख दिया गया है, तो जो खट्टा है वो आप छोड़ देंगे और जो मीठा लग रहा है वो खाने लग जाएंगे। तो कोई ना कोई दूसरी औरत के लालच में फंस गया है, इसलिए तुमको कूट रहा, पीट रहा, ठोक रहा, गाली दे रहा, मार रहा। और दूसरी औरत भी मूर्ख है, वो ये नहीं देखती कि अपनी पत्नी को तो ठोकता है, पीटता है, मारता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, अपने घर से पैसा वैसा चुराए के हमको उसको देता है। तो ये जब अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो ये दूसरी की पत्नी का क्या होगा, दूसरी की औरत का क्या होगा? ये तो बहुत नालायक है, ये कैसे उनका होगा?
कभी नहीं हो सकता उनका। तो विवेक करो इसका और कहीं आकर्षित मत हो। और यदि बिना पत्नी के रह सकते हो, बिना औरत के रह सकते हो और बिना पति के रह सकते हो, तो अकेला जीवन सबसे सुखद है। बिल्कुल विषय भोग करो ही मत। 2-4 साल अभ्यास कर लोगे, उसका याद ही नहीं आएगा। जैसे जो बीड़ी नहीं पीता है उसको बीड़ी की कभी याद ही नहीं आती, कुछ नहीं। उसको ये भी पता नहीं कि बीड़ी कितनी कंपनी की है और बीड़ी कौन बनाता, छोटा बालक, बड़ा बालक, भैंसा बालक, और कौन छोटा खरगोश, मोटा खरगोश, खरगोश छाप बीड़ी, चंदू छाप बीड़ी, उल्लू छाप बीड़ी, वो पता ही नहीं चलता उसको कौन बीड़ी। मूर्खता में पड़ता ही नहीं, सब बवाल फालतू बकवास। तो मैं तो यही आपसे निवेदन करूँगा कि इस बकवास में मत पड़ो, अपने को बचाओ, त्याग करो। आज हम